द्वारकैनं गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि योगास वन्दामि भन्ते। द्वारकैनं गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि योगास वन्दामि भन्ते। द्वारकैनं गतं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। क्षमतु पितामहं साधु साधु साधु। हम भन्ते ओकासहं भन्ते। त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयंपि योगासहं भन्ते। त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयंपि योगासहं भन्ते। त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। साधु 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 यम् अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णम् अहं भन्ते। अनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 तीसरणेन सत्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादयेत्।
ओम भंते साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। तो आपको पांचवें पता है क्या है? यस। बहुत होशियार स्टूडेंट है हमारे तीक्ष। तो अभिन्या जी, वाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। पाशी पहला शील है पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मतलब मैं किसी भी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगी। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छे बताया बेटा। लेकिन दूसरा शील जो है वो होता है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मतलब कि मैं, किसी ने दी नहीं है मुझे वस्तु तो मैं वो नहीं उठाऊंगा, है ना। मैं मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा ना। जैसे होता है चोरी करना मतलब किसी के घर में घुसकर चोरी करना नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्रेंड से पेन मांग लेते हैं, 2 मिनट के लिए पेन मांगते हैं, लिखने के लिए पेन मांगते हैं, और फिर उसको वापस ही नहीं देते, तो क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है ना। किसी का पेन पड़ा है, पेंसिल पड़ी है, तो वो उठा लिया तो क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अदिन्ना दाना वेरमणि। मतलब किसी ने हमको दिया नहीं ना वो पेन, किसी ने हमको दी नहीं है, पैसे पड़े हुए हैं जमीन पे, वो किसी ने हमको दिए नहीं है। जब तक कोई कोई हमें देता नहीं है चीज, तब तक उस चीज को हमें छूना नहीं है, तब तक उस चीज को हमें ग्रहण नहीं करना है ना। तो इसका हम शॉर्ट में चोरी बताते हैं, लेकिन भगवान ने चोरी शब्द प्रयोग नहीं किया है। भगवान ने शब्द प्रयोग किया है अदिन्ना दाना। मतलब कि किसी ने हमको दिया नहीं है, ऐसी चीज को लेना नहीं है ना। अगर कोई हमें ऑफर करता है, अगर कोई हमें देता है कि ये लो पेन मेरी तरफ से, ये लो पेंसिल मेरी तरफ से, ये लो पैसे मेरी तरफ से, तब जाके वो चीज हमारी होती है। लेकिन किसी ने अगर हमें दी नहीं है तो वो चीज हमारी नहीं होती है। तो ये जो शील है हमारे, बहुत ही क्या है, भगवान बुद्ध ने बहुत ही साफ सफाई से अच्छे अच्छे बताए हैं कि हमें ऊपर ऊपर से तो लगता है कि चोरी नहीं करना, लेकिन उसका बहुत डीप मीनिंग है ना। छोटी छोटी चीजें भी हम सेवन नहीं करेंगे। किसी की चीज भी लेना है हमें तो क्या करेंगे? पूछ के लेंगे ना। अभी समझो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि कोई भी आएगा और उठा के लेके चला जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना, है ना। मेरी चीज आका आता है, कोई उठाता है और फिर वो बाद में आके उसको रख देता है, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला है। अगर हम किसी की चीज लेना भी है तो हम क्या करेंगे? उसे पूछ के लेंगे। भले ही वो पड़ी है, भले ही वो यूज यूज नहीं कर रहा है दूसरा लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको पूछना नहीं, है ना। उनके पास कितनी भी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमें पूछ के ही लेना है ना। जैसे हम टीचर बोलते हैं ना कि जाओ चौक लेके आओ उधर से, या फिर वो बहुत बार बोलते हैं ऑफिस से लेके चौक। तो ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में किसी को बताना है कि मैं यहाँ से चौक ले रहा हूँ, है ना, डस्टर ले रहा हूँ, तो वो चीज भी हमें क्या करनी है? बता के लेना है। छोटी छोटी बातें हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से जो है शील को पालन करना है। सावधानी से हमारे आचरण को हमें परिशुद्ध करना है। शील मतलब क्या है? हमारा आचरण है। शील मतलब क्या है? हमारी पॉजिटिव हैबिट्स है ना, जो अच्छे अच्छे आदतें हैं जो हमें अंतर मन को क्या कराएंगी? हमारे शुद्ध करेंगे ना। हमारे मन से लोभ निकालेंगे, द्वेष निकालेंगे, क्रोध निकालेंगे, ईर्ष्या निकालेंगे, और हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, है ना। इसीलिए हमारे आचरण को हमें परिशुद्ध करना है। भगवान बुद्ध ने साफ साफ समझाया है, अगर हमारा आचरण बुरा होता है तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? हमारे आचरण के चलते हमारे जीवन में दुख आएगा। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो क्या हो जाएगा? हमारे आचरण के चलते हमारे जीवन में सुख आएगा, है ना। तो दो ही चीजें हैं। अच्छे आचरण रखोगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में सुख आएगा। बुरा आचरण रखोगे तो क्या हो जाएगा? हमारे जीवन में दुख आएगा। तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें हमेशा ध्यान में रखनी है ना। इसको हमें नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें ये पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने आज क्या सीखना है। तो दो ही चीज है भगवान बुद्ध ने हमेशा बार बार बताया है कि गलत आचरण से दुख उत्पन्न होता है, सही आचरण से हम दुख से मुक्त होते हैं, हम सुख जीवन
भगवान बुद्ध ने हमें क्या सिखाया है, कौन बताएगा? तो भी है भगवान बुद्ध की, किस किस को पता है? किस किस को जैसे जैसे भी पता है वैसे वैसे बताना है ना? कि बुद्ध की शिक्षा मतलब फिलोसॉफी क्या है, कौन बताएगा? है ना? बुद्ध ने क्या बताया है, क्या क्या चीज के बारे में बताया है, कौन सा ज्ञान बुद्ध को उत्पन्न हुआ था, क्यों भगवान बुद्ध ने हमें उपदेश दिया है? हाँ, ये बता सकते हैं, क्यों भगवान बुद्ध ने हमें उपदेश दिया है, कौन बताएगा? अभिज्ञा जी, संचे सचेतन जी। सचेतन जी का हाथ ऊपर है कि सिर को हाथ लगा रहे हो आप? जो भी आपको लगे, कोई नहीं, यहाँ पे कोई आपको जज करने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। आप फ्री होके जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं, है ना? यहाँ पे बुद्ध भी आके हमें शिक्षा देने वाले नहीं है, है ना? उनकी शिक्षा को हमें समझना है, और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें शिक्षा कैसे समझ में आ जाएंगी, है ना? कोई भी अगर कंसेप्ट है, टीचर हमें पढ़ाते हैं, तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं डेवलप करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक वो कंसेप्ट हमें कैसे समझ में आएगा, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बार बार क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने खुद बोला है कि बार बार क्वेश्चन पूछने से हमारी प्रज्ञा का विकास होता है। तो हमें बार बार क्वेश्चन पूछना चाहिए, और उसका आंसर भी हमारे माइंड को सोचना चाहिए, दिमाग पर जोर डालना चाहिए। वो बोलते हैं ना, दिमाग पर जोर डालना चाहिए। तो ये अभिनय जी का हाथ ऊपर था हमारे। अभिनय जी हमारे फेवरेट स्टूडेंट बनते जा रहे हैं। उनका नाम ही बहुत प्यारा है। तो बताएंगे अभिनय जी, हमारी कन्वर्ट कीजिए अपना। ये सुनीता जी का भी हाथ। कि गौतम बुद्ध ने हमें ये कहा है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छे कमाई करते हैं और आपका अच्छा भला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा बताया। सुनीता जी बताएंगे हमें। मनुष्य को दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया। साधु साधु साधु, ये तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है हमने। क्या बताया भगवान बुद्ध ने? दुख मुक्ति का रास्ता मार्ग दिखाया बताया। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, है ना? तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, और कौन बताएगा? कविता जी, कविता जी। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। अच्छा, साधु साधु साधु, भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया। तो ये क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग? दुख मुक्ति का मार्ग है ना? ये प्रीति वासनिक जी बताएंगे। उनका हाथ हैंड रेज हो रहा है। भगवान बुद्ध ने सत्य मार्ग सिखाया है। सत्य का मार्ग सिखाया है। साधु साधु साधु, क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या, बहुत ही क्यूट नेम है आपका, आराध्या जी। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। तो सत्य का, साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छा। तो देखा कितना प्यारा प्यारा हमें समझ में आ रहा है कि भगवान बुद्ध ने हमें सत्य का मार्ग बताया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान बुद्ध ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग बताया। क्या बताया है? दुख मुक्ति का मार्ग, है ना? क्योंकि हम ये जो सब पालन कर रहे हैं, किस लिए पालन कर रहे हैं? ताकि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां है, दुख है, विपदा है, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। इसीलिए हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को पालन करते हैं, है ना? तो भगवान बुद्ध की शिक्षा को अगर हम पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हमारे जीवन से दुख जो है नष्ट होते चले जाएंगे, है ना? और दुख नष्ट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा फिर हमारे जीवन में? सुख ही सुख बच जाएगा, है ना? सुख, शांति, समाधान, ऐश्वर्य, ये सब हमारे जीवन में अपने आप उत्पन्न होगा, है ना? तो हमें हमारे जीवन से क्या निकालना है? लोभ निकालना है, द्वेष निकालना है, परेशानियां निकालनी है। इसीलिए हमें बुद्ध की शिक्षा को फॉलो करना है, पालन करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमें ध्यान में रखनी है हमेशा, कि हमें हमेशा दुख से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षा को पालन करना है
है ना। तो ये दुख भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, किसी को शारीरिक दुख होता है, किसी को मानसिक दुख होता है, किसी को सामाजिक दुख होता है, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा सभी दुखों पर क्या है, कारगर है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख है ना, आपको लगता है ना आपके जीवन में कोई दुख है, तो उस दुख से छूटने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें मार्ग बताया है। तो अगर भगवान बुद्ध की शिक्षा को अगर हम पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुख जो है नष्ट नष्ट होता चला जाएगा, हमारे जीवन में दुख बचेगा नहीं, है ना। चाहे किसी भी कंडीशन में हो, हम हमारे जीवन से दुख जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है, भगवान बुद्ध की ये सबसे बड़ी फिलोसॉफी है कि भगवान बुद्ध ने दुख के कारण को समझाया है और उसको मिटाने का मार्ग हमें दिखाया है। तो आप ये पॉइंट भी नोट आउट कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या समझाया है, दुख को मिटाने का रास्ता हमें समझाया है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। तो धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग, किस प्रकार से वो दुख से हमें छुटकारा पा दिला सकता है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के हैं कंसेप्ट है, तो वो धीरे धीरे हम वो समझते चले आएंगे। लेकिन आज हमें इतना सीखना है केवल कि जो बताया है भगवान बुद्ध ने कि हमारे जीवन में दुख क्यों उत्पन्न होता है, तो उसके लिए भगवान ने बताया कि हमारा आचरण गलत, हमारा शील गलत होता है, हमारी दृष्टिकोण गलत होता है, उसके चलते हमारे जीवन में दुख आता है। तो उस आचरण को हम अगर सुधार देंगे, अच्छे अच्छे हैबिट्स डेवलप करेंगे, पॉजिटिव चीजें हमारे जीवन में लाएंगे, है ना। तो सबसे बेसिक चीजें क्या है, अच्छी अच्छी चीजों में भगवान ने समझाया, पंचशील समझाया है, सबसे बेसिक, सबसे अच्छा आचरण करने को, सबसे इजी फॉलो करने को। अगर पंचशील अगर हमारे जीवन में फॉलो होता है तो धीरे धीरे हम बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा समझा जाता है। और फिर धीरे धीरे हमारे जीवन से दुख जो है नष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पंचशील को पालन करना भी बहुत ही अनिवार्य घटक है ना। तो सबसे पहला शील क्या है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। एक एक शील को समझेंगे तो अभी पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मतलब कि प्राणी हिंसा नहीं करना है। प्राणातिपाता मतलब कि प्राणी जो होता है, प्राण होता है, किसी का जीव होता है, तो जीव को क्या नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, ईजा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हम समझे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है, कि दुख से मुक्त होने का मार्ग है ना, दुख से छुटकारा पाने का मार्ग है। अगर हम समझो कोई प्राणी, जैसे जैसे मैं बचपन में था, तो बचपन में क्या था, गांव की तरफ था। तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो किसी जानवर को नहीं, क्या जो क्या बोलते हैं उसको, रेप्टाइल होता है, छिपकली होती है, या फिर गिरगिट होता है, तो उसको वो पकड़ते थे, धागे से ऐसे बांधते थे और धागे से उसको खींचते थे, फिर वो आगे जाता था, पीछे जाता था। या फिर जो बटरफ्लाई होता है, उस बटरफ्लाई को उसको धागे से बांधते थे और वो धागे से ऐसे उड़ाते थे, है ना। तो वो बटरफ्लाई है या फिर कोई कॉकरोच है या फिर कोई कीड़ा है, उसको ऐसे धागे से बांधते थे टांग को उसके, और उसको उड़ाने से फिर वो बड़े मजे लेते थे वो बच्चे, है ना। तो ये करते थे, तो मुझे भी वो बहुत मतलब अजीब लगता था, अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जैसे वो कीड़ा है, तो उस कीड़े का कभी क्या होता था, धागे से बांधने से उसका पैर टूट जाता था, है ना, उसको चलना नहीं आता था ना, वो ऐसे लड़खड़ाते हुए चलता था, उसको कभी कभी उड़ना नहीं होता था, उसके पंख जो है जोर जोर से फड़फड़ाने से कभी बार टूट जाते थे, तो उसको दर्द होता था ना। ये चीज वो बच्चे नहीं समझ पाते, तो उनके हाथ से क्या हो जाता था, फिर प्राणी हिंसा करने का शील टूट जाता था। क्यों टूट जाता था, क्योंकि उस प्राणी को क्या हो रही है, दुख हो रहा है ना। जैसे हमारे पैर को अगर कोई बांधेगा रस्सी से और हमें उड़ाने का, आगे पीछे करेगा, तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मुझे दुख होता है, इसीलिए मैं दूसरे प्राणियों को दुखी नहीं करूंगा, है ना। तो ये क्या है, पहला शील, कि मुझे दुख होता है इसीलिए मैं दूसरों को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये शील समझना है ना। कि छोटे छोटे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और बरसात के दिन में वो ग्रास ऑफर्स होते हैं, सुंदर सुंदर दिखने वाले बटरफ्लाईज होते हैं, सुंदर सुंदर दिखने वाले कीड़े होते हैं।
तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उसको पकड़ के लाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, या फिर उसको हाथ लगाते हैं और हाथ लगाने से उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो ये चीजें हमें समझना है कि जब भी हम किसी को, छोटे जानवरों को स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा तो बड़ा हाथ होता है, तो उसको दबाने से मात्र से वो मर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है। तो उस चीजों पर हमें ध्यान देना है कि उन प्राणियों को क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान देनी है। तो इसके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव आने से हमें प्राणी हिंसा का शील अपने आप पालन होता है ना। कैसे करुणा का भाव, करुणा मतलब क्या है कि दूसरों के दुख को जानना, दूसरों की तकलीफों को जानना, मतलब क्या है, करुणा है ना। इसीलिए हम भगवान बुद्ध जी को क्या बोलते हैं, महाकारुणिक हो नाथो, है ना, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं महाकारुणिक, क्योंकि क्योंकि उन्होंने दूसरों के दुख को जाना है ना, और दूसरे के दुख नष्ट करने के लिए उन्होंने उपाय बताया है। उन्होंने जाना है कि ये आदमी दुखी है, चाहे वो कितना भी गरीब है, तो उन्होंने जाना है कि ये आदमी दुखी आ रहा है, और उसको दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने रास्ता बताया है, शील समाधि प्रज्ञा का, आर्य अष्टांगिक मार्ग का, और उसे उसके जीवन से दुख नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने उनको बड़े करुणा के साथ, है ना, कि बेचारा दुखी आ रहा है, उसको मैं क्या करूं, अच्छे से उपदेश दूं ताकि उसका भला हो जाए ना। हम जानते हैं अंगुलीमाल की कहानी, कि कितना क्रूर डाकू था, और जब भगवान बुद्ध को जाना भगवान बुद्ध ने कि ये अंगुलीमाल अलग अलग लोगों को परेशान कर रहा है, तो वो परेशान तो लोगों को कर रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध उसके भी चित्त को जानते हैं कि ये लोगों को तो परेशान कर रहा है, लेकिन ये खुद भी क्या है, दुखियारा है, हिंसा करके दुख अपने मन में उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध उसको, उसके ऊपर करुणा करते हैं, और उसको धम्म देशना देने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। और गांव वाले लोग बोलते हैं, रास्ते वाले, रास्ते में गांव होते हैं, जंगल की तरफ भगवान जा रहे होते, और वो लोग बोलते हैं कि, गांव वाले लोग बोलते हैं, भगवान उस दिशा में मत जाओ, उस दिशा में क्या है, डाकू अंगुलीमाल है, वो आपको मार देगा, आपको काट देगा, आप उस दिशा में मत जाओ। फिर भी भगवान बुद्ध की करुणा देखो, भगवान बुद्ध चलते जाते हैं। दूसरा गांव आता है, दूसरे गांव वाले बोलते हैं, भगवान उस दिशा में मत जाओ, उस दिशा में महाभयंकर अंगुलीमाल डाकू है, वो अंगुली काटता है, वो आपके भी अंगुली काट डालेगा, आपको भी मार डालेगा, आप उस दिशा में मत जाओ। फिर भी भगवान बुद्ध उनकी बातें नहीं सुनते। भगवान बुद्ध समझते हैं, करुणा है उनके मन में, कि वो अंगुलीमाल में क्या है, बेचारा दुखी आ रहा है ना। इतने क्रूर डाकुओं को भी भगवान बुद्ध देखते हैं कि वो खुद दुखी आ रहा है, और उसको मदद करने के लिए उस जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, अंगुलीमाल वो पूरा एक कुल्हाड़ी लेके, उस तलवार लेके भगवान बुद्ध के पीछे पीछे आता है, फिर भी भगवान बुद्ध एकदम शांति से, है ना, एकदम शांति से चलते रहते हैं। अंगुलीमाल तेजी से दौड़ता दौड़ता आता है, एकदम महाभयंकर, उसके गले में अंगुलियां काटी हुई लटकी हुई, है ना, इतना रौद्र रूप उसका, और वो तलवार उसके हाथ में, और दौड़ा दौड़ा बुद्ध की तरफ आ रहा है। लेकिन बुद्ध उसको देखते हैं तो करुणा से देखते हैं कि इसके मन में अभी भी दुख है, ये बड़ा पीड़ा है। उसके ऊपर, उस अंगुलीमाल डाकू के ऊपर करुणा करने के लिए, उसके ऊपर उसके दुख दूर करने के लिए भगवान बुद्ध एकदम शांति से, एकदम सौम्य तौर से उसके साथ बातें करते हैं, है ना, उसको शांति से बातें करते हैं। तब जाके वो अंगुलीमाल सोचता है कि मुझे किसी ने अच्छा नहीं समझा, है ना, किसी ने मेरे साथ अच्छी बातें नहीं, किसी ने मेरे साथ दो शब्द बातें नहीं की, लोग मुझे देख के ही दूर भागते थे। ये कौन सा स्वामी है, ये कौन सा साधु है, ये कौन सा दिव्य पुरुष है कि जो एकदम शांति से आ रहा है, एकदम शांति के साथ मेरे से बातें कर रहा है ना। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो रुका हुआ हूँ। अंगुलीमाल बोलता है कि रुक जाओ रुक जाओ, तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो कब से रुका हूँ, तुम कब रुकने वाले हो, है ना, कि मतलब मैं तो कब से, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैंने तो कब से क्या कर लिया है, प्राणी हिंसा करने का छोड़ दिया है, तुम कब छोड़ने वाले हो, है ना, मैंने हिंसा का मार्ग कब से छोड़ दिया है, तुम कब छोड़ने वाले हो। तो ये बात सुन के जो अंगुलीमाल है, उसके मन में चिंतन मनन चालू होता है कि ये पुरुष, है ना, ये महापुरुष है कि जो मुझे रास्ता दिखाने के लिए इतने दूर आया है, बड़ी निडरता के साथ, बड़ी बड़े करुणा के साथ मुझे राह दिखाने के लिए आया है, इसके साथ मैं कुछ दो शब्द बातें कर लूं,
फिर अंगुलिमाल उसको भगवान बुद्ध को क्वेश्चन करता है। भगवान बुद्ध उसके हर एक सवाल का जवाब देते 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 उसको जानते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें मैं दुख से मुक्त करा सकता हूँ, तुम केवल मेरे मार्ग पर चलो, तुम केवल ये अस्त्र शस्त्र त्याग दो, मैं जैसा करूंगा वैसा मैं जैसा बताऊंगा वैसा करो। तो अंगुलीमाल बोलता है कि भगवान मैंने तो इतने लोगों का हिंसा किया है, मैंने इतने लोगों के घर बार को उद्ध्वस्त किया है, उनको मारा है, काटा है ना। तो उनके मैं जब तलवार त्याग दूंगा तो लोग मुझे आएंगे, लोग मुझे मारेंगे, काटेंगे, लोग कभी नहीं समझेंगे, लोग तो मुझे डाकू की तरह देखेंगे। बुद्ध बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं पहचान दूंगा, तुम केवल मेरे मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे सारे दुख जो है दूर कर दूंगा, है ना, तुम केवल मेरे मार्ग पर चलो। तो भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें लोगों से भी बचाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से लोग तुम्हें अच्छे अच्छे तरह से देखेंगे, लोग तुम्हें अच्छी नजर से देखेंगे अगर तुम मेरी राह पर चलते हो। तो जो अंगुलीमाल सोचता है कि किसी ने मुझे जीवन भर उपदेश नहीं दिया, या इतना भला आदमी दिखता है कि मुझे दुख से मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, तो मैं उसकी बातें सुन लूंगा। तो अपना जो है पूरा जो तलवार वगैरह जो है भगवान बुद्ध के चरणों में त्याग के वो भगवान बुद्ध को 3 बार नमस्कार करता है और भगवान बुद्ध से बोलता है कि भगवान मुझे आप बचा लीजिए, मुझे आप दुख से बाहर निकाल लीजिए। तो भगवान उसको फिर चीवर देते हैं, उसको भिक्षु बनाते हैं, उसको तपाते हैं, है ना, उसको एकदम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर वो अंगुलीमाल एकदम शांति से ध्यान व्यान करके एकदम उसके मन से घृणा निकल जाती है ना। जब वो चारिका के लिए जाता है तो लोग देखते हैं कि अंगुलीमाल आया है, अंगुलीमाल हमें मारेगा, तो उसके ऊपर वो पत्थर मारते हैं। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा होती है कि अगर कोई हमें पत्थर मारेगा तो हमें पत्थर मारना है क्या उसके ऊपर, नहीं मारना है। भगवान बुद्ध की शिक्षा है जो कोई हमें मारेगा तो उसके ऊपर क्या करना है, मैत्री ही करना है, उसके प्रति द्वेष मन में नहीं लाने देना है। तो ऐसे मैत्री भावना का अभ्यास करते हुए अंगुलीमाल जो है चारिका करता है, भिक्षाटन करता है, लोग उसको पत्थर मारते, भिक्षा नहीं देते, ऐसा बहुत बार होता है। वो बुद्ध के पास आता है, बुद्ध बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांति से, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा मैत्री से, थोड़ा सब्र करो, लोगों का हृदय क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और देखते 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 लोगों को समझ में आता है कि हम कितने भी पत्थर मारो, ये अंगुलीमाल हमें फिर से पत्थर नहीं मार रहा है, ये अंगुलीमाल हमें फिर से डर नहीं दिखा रहा है, ये बदल चुका है, ये अभी बुद्ध का श्रावक बन चुका है। तो लोग समझते हैं कि इसके मन में क्या हो गया, इसका हृदय परिवर्तन भगवान बुद्ध ने किया है। तो लोग उसको फिर भिक्षा देने लगते हैं कि अभी ये सुधर गया है ना, उसको एक मौका देते हैं। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि इसको एक मौका दो, ये पूरी तरह से बदल चुका है। फिर लोग उसको भिक्षाटन देते हैं और धीरे 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 सभी लोग उससे परिचित हो जाते हैं। उसके लोग फिर उसके गुणों की तारीफ करते हैं कि किस प्रकार से ये महाहिंसक डाकू जो है एकदम अहिंसक बन गया, शांतिवान बन गया, मैत्रीवान बन गया, करुणावान बन गया, है ना, लोगों के दुख वो जानने लगा। तो ये होता है करुणा का बल, है ना। देखा कि भगवान बुद्ध ने कैसे एक महाडाकू अंगुलीमाल को पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तित करके इंसान बनाया और उसको एक अच्छी खुशियाल सुखमय जिंदगी, शांतिपूर्वक जिंदगी जीने का रास्ता बताया। तो ये बुद्ध की शिक्षा है जो प्राणी हिंसा से, प्राणी हिंसा न करने से, मन में मैत्री भाव लाने से, मन में करुणा भाव लाने से शुरुआत होती है ना। तो मन में क्या करना है, हमेशा करुणा भाव लाना है, ताकि हमारा प्राणी हिंसा करने का मन ही उत्पन्न ना हो। हमारे मन में हमेशा मैत्री भाव लाना है, दूसरों के प्रति एकदम मैत्री का भाव, दूसरे लोगों के प्रति तो मैत्री भाव का भाव है ही, लेकिन बुद्ध बोलते हैं ये हमारे मैत्री छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे प्राणी, दिखने वाले भी प्राणी, नहीं दिखने वाले भी प्राणी, उनके प्रति भी क्या करना चाहिए, मन में मैत्री का भाव लाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही आवश्यक है जो हमें हमारे चित्त को परिशुद्ध करेगी और हमें हमेशा सुखमय एक जीवन जीने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे ना। तो इसीलिए हमें जो जो भी प्राणी देखे उसको मारना नहीं है ना, प्राणी हिंसा नहीं करनी है। तो क्या करना है, जानना है कि अगर मैं इसको मारूंगा, है ना, अगर मैं इसको फटकार दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको दुख होगा, उसको तकलीफ होगी, उसको पीड़ा होगी, वो भी मेरी तरह एक जीव है, मेरी तरह एक प्राणी है, तो उसको भी मेरी तरह यातना होती है ना। तो हमें सबसे पहले देखना है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आमतौर पर किसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है ना, क्योंकि उनको भी डर लगता है ना। छोटे प्राणी होते हैं, मकड़ी होती है, चूहा होता है, छोटे बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उनसे जो क्रॉस ऑफर होते हैं तो हम डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। भगवान बुद्ध ने समझाया है
कि वो प्राणी भी अपने प्राणों के लिए डरते हैं। जिस प्रकार हम डरते हैं कि ये मुझे काट ना ले, वो भी डरता है कि ये मुझे मार ना दे, है ना। वो भी सोचता है ना उसके लाइफ के बारे में कि ये अगर मुझे खोज देगा, वो फटका मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से उसको भी यातना होती है, उसको भी तकलीफ होती है। तो उसको हमें देखना है कि अगर मैं इसको फटका मार दूंगा तो इसको दुख होगा, तकलीफ होगी, तो करुणा करना है फिर कि इसको दुख न होने पाए। ये हमारे घर में घुस गया तो उसको आराम से उठाना है, आराम से झाड़ू लेना है, डस्ट पैड लेना है और उसके ऊपर उसको उठा के फिर बाहर रख देना है। ध्यान रखना है कि उसको तकलीफ ना हो जाए, उसका हाथ पैर ना टूट जाए, ना, एकदम करुणा के साथ, है ना। उसको दुख ना हो पाए ऐसे हमें आसानी से उठाना है और उसको बाहर ले जाना है। तो ये पहले क्या है, करुणा का अंग है। दूसरा है मैत्री का अंग, कि उसको मदद करना है कि ये अगर हमें मुझे काटेगा तो भी उसको नहीं मारना है। जैसे मच्छर आता है, मच्छर हमें काट लेता है तो हम फटाक से मच्छर मार देते हैं। तो मच्छर मारना नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा जीव है। एक हमारा एक बूंद भी उसने नहीं पिया तो हम क्या करते थे, उसका प्राण खत्म कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको क्या करना है, एकदम मैत्री से, एकदम करुणा से, एकदम हल्के से ऐसे उठाना है और हल्के से ऐसे खुजाना है और उसको क्या करना है, भगाना है दूर, है ना। तो इस प्रकार से हमें एकदम सजगता के साथ, एकदम सावधानी के साथ, एकदम मन में क्या करना है, करुणा के साथ ये जो प्राणी हिंसा का शील, प्राणी हिंसा नहीं करने का शील पालन करना है ना। उसी प्रकार चोरी नहीं करने का शील है, उसी प्रकार व्यभिचार नहीं करने का शील है, उसी प्रकार झूठ नहीं बोलने का शील है, और उसी प्रकार जो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करने का शील है ना। तो शीलों का सबसे पहला अंग क्या है कि हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए, कि दूसरों को दुख नहीं मिलना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। अगर हम दूसरों को दुख नहीं देंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। इसीलिए हमें शील पालन करना है ना। तो ये सबसे पहली क्लियर बात होगी सबको, है ना। कि आज का लेसन क्या है, कि अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दुख आएगा। अगर हम दूसरों को दुख नहीं देंगे तो हमें भी दुख नहीं आएगा। तो ये शीलों में सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है ना। तो सभी आज नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने शील के बारे में लिखा है। नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, हमने शील के बारे में देखा है। शील एक अच्छा आचरण है ना। नोट डाउन कर रहा है क्या कोई, कोई नहीं कर रहा है ना, केवल ऐसे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, नहीं। नोटबुक कहाँ है? हम्म थोड़ा थोड़ा सा नोटबुक लेके बैठना है। बंदे जी कोई बताते हैं, कोई पॉइंट बताते हैं, भगवान बुद्ध का कोई कोट बताते हैं पाली भाषा में, कोई बताते हैं शब्द, तो उसका मीनिंग लिख लेना है ना, बताते बताते। या फिर कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते तो उसको नोट डाउन करना है। तो ये हमेशा अच्छे हैबिट्स होती है। ये यहाँ पर ही नहीं आपको काम करनी है, आपको हर जगह पे, जहाँ पे कोई आपके स्कूल में भी कोई टीचर बोलते हैं तो उसको अच्छी अच्छी चीजें नोट डाउन करना है। कोई गेस्ट आता है स्कूल में तो अच्छा भाषण देता है तो उसमें भी अच्छी चीजें है, तो हमेशा नोट डाउन, एक डायरी और एक पेन स्टूडेंट में हमेशा साथ में रखना चाहिए, है ना। स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, हमेशा एक डायरी और पेन हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। कोई इंसान, बड़ा इंसान हमें कोई उपदेश देता है तो हमेशा उसको नोट डाउन करना है। कोई अच्छी चीज हमने देखी, कोई बाहर घूमने गए, कोई अच्छी चीज हमें दिखी तो वो भी नोट डाउन करना है। कोई थॉट देखा, कोई प्रोसेस दिखा, किसी ने किसी हेल्प दिखी, कोई हमारा, कोई अच्छा विचार हमारे, उसको भी हमें नोट डाउन करना है। तो ये डायरी, डायरी लिखना है तो अच्छी बात है, लेकिन डायरी भी नहीं लिखे तो एक नोटबुक, एक नोट पैड हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, है ना। कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, कुछ भी लगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो उसको फटाक से नोट डाउन करना है। तो ये हैबिट आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे, एक अच्छा वक्ता बनाएंगे, एक अच्छा है ना, एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएंगे, है ना। तो अगर आपको नॉलेजेबल पर्सन बनना है तो हमेशा आपको कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी कुछ सीखने को मिले तो उसको फटाक से नोट डाउन करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे वो हमारा धम्मा स्कूल का डे हो, चाहे वो प्रवचन का दिन हो, चाहे कोई एनुअल फंक्शन हो स्कूल में, कुछ भी कुछ, तो उसको उस वक्त आपके पास हमेशा एक नोटबुक रखनी चाहिए और उसको रफ में नोट डाउन करना है। फिर बाद में जाके फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है।
तो आज के हमने क्या सीखा है कि शील के बारे में। शील क्या है, शील के बारे में ऐसे लिख सकते हैं, शील क्या है, एक अच्छा आचरण है, ऐसा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। अच्छे आचरण से क्या होता है, हम दुख से मुक्त होते हैं, तीसरा पॉइंट लिखा हमने, है ना। और उसके बाद शील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरों को दुख नहीं देना है। दूसरों को दुख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दुख उत्पन्न होगा, ये चौथा पॉइंट है ना। दूसरों को अगर दुख देंगे तो हमें भी दुख होगा, ये चौथा पॉइंट है। और फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि शील हमें कैसे प्राणी हिंसा का शील पालन करना है, कि मन में प्राणी हिंसा नहीं करने का शील कैसे पालन करना है, कि मन में हमेशा करुणा का भाव रखना है ना। मन में हमेशा मैत्री का भाव रखना है। मैत्री और करुणा से क्या होता है, प्राणी हिंसा न करने का शील परिपूर्ण होता है ना। तो अगर हमारे मन में करुणा है, अगर हमारे मन में दूसरों के दुख देखते हैं, हम दूसरों के दर्द समझ सकते हैं, हम कभी भी उसको हिंसा नहीं करेंगे, कभी भी उसको पीड़ा नहीं देंगे, तो यहाँ से प्राणी हिंसा न करने का शील जो है पालन होता है। तो एक एक शील बड़ा विस्तार से बताया भगवान ने। शील पालन करेंगे तो मन भी परिशुद्ध हो जाएगा, हमारे विकार भी नष्ट हो जाएंगे, और एक शांति हमें मिलेगी, एक सुख हमें मिलेगा, है ना। निर्वाण सुख की दिशा के हम तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, ये कंसेप्ट हमें समझने हैं, पूरी तरह से समझने हैं, बार बार समझने हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे जाके आप बार बार सुनना है और बार बार नोट निकालना है, समझ लेना है कि किस प्रकार से शील है, किस प्रकार से समाधि है, किस प्रकार से भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें दुख से मुक्त कराती है। ये चीजें बार बार समझनी है, उसका चिंतन मनन करना है ना। और तब जाके वो हमारे व्यवहार में उतरेगा, तब जाके हमारे आचरण में उतरेगा। तो ये दो तीन पॉइंट है, हमारा समय भी बहुत होता जा रहा है, तो आजकल के लिए इतना ही, है ना। बाकी अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किए तो ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जाके वहां से नोट्स बनाने हैं और बुक में हमने लिखना है। आने वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे प्रकार से धम्मा हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें कैसे सीख सकते हैं, बुद्ध की शिक्षा क्या है ना। तो ये धीरे धीरे हम सभी समझ में सीखेंगे, तो इसके लिए नोटबुक रखना बहुत आवश्यक है ना। और किसी पाली शब्द के अर्थ वगैरह है वो भी हम समझेंगे किस प्रकार से क्या है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। सभी लोग अच्छे से सुने, अच्छे से धारण करें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।